Good morning, would be doctors. Happy International Day. Good. How is the Josh? Good. So, would be doctors, this is our 22nd class of physics crash course. Would be doctors, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि हमने इन सभी क्लासेस में ऑलमोस्ट 7 के करीब क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं जो आपके पास 26 जुलाई को 45 क्वेश्चंस आने हैं। उनमें से हमने 7 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो मैंने लास्ट 3 लेक्चर्स में आपके साथ रोटेशनल मोशन डिस्कस किया है, रोटेशनल मोशन की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। आज मैं आपके साथ जो रोटेशनल मोशन के ऊपर लास्ट 20 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो वुड बी डॉक्टर्स, जैसा मैंने बताया ये सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। सो वुड बी डॉक्टर्स, आज हम अपना इस लेक्चर का ये जो हमने आज का हमारा जो टारगेट है इसे शुरू करने से पहले हम सब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरोषध्या शांति वनस्पते शांतिरे शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सो वुड बी डॉक्टर्स, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज आस्क्ड इन नीट 2017 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं लास्ट लेक्चर में, मैंने भी डिस्कस कर दिया है। कहता है टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क with angular velocities omega 1 and omega 2. They are brought into contact face to face coinciding the axis of rotation. The expression for the loss of energy during this process is. So बच्चों, मैंने आपको क्या कहा था, ऐसे दो डिस्क रोटेट कर रही हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 हैं, रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 हैं and joined with their axis। तो आपको मैंने कहा था इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना, अगर आपके पास एमसीक्यू में आ जाता है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, जिन बच्चों को ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद था उनका क्वेश्चन ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो गया, और जिनको नहीं याद था वो उन्होंने बाहर आके कहा नहीं जी ये क्वेश्चन तो बहुत लेंथी था। और होता क्या है, जब एक भी क्वेश्चन को किसी गलत ट्रैक से आप किसी क्वेश्चन के गलत ट्रैक पे पड़ जाते हो, टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट हो जाता है। वो सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं खराब होता, वो 3-4 क्वेश्चन आपके और खराब कर देता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, आपके पास सारे सिलेबस में ये अराउंड कोई 25-30 फॉर्मूले हैं, आप इनको याद रख लो। अगर इनमें से 3-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपके पास एग्जाम में ये आपके 5-6 मिनट बचा देंगे। 5-6 मिनट बचाने का मतलब आप 6-7 क्वेश्चन और ज्यादा अटेम्प्ट कर सकोगे। 6-7 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने का मतलब इसकी कई स्टेजेस हो सकते हैं कि आप पहले अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए नहीं होते तो आप मेडिकल कॉलेज जाने से रुक सकते हो, तो हो सकता है उनके साथ आप मेडिकल कॉलेज जा सकते हो सकता है कि आपकी एडमिशन अगर वो नहीं होते तो सिर्फ 32 मेडिकल कॉलेज में ही आपकी एडमिशन हो सकती थी, लेकिन अब हो सकता है कि वो होने के बाद आपकी दिल्ली में किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो जाए। और हो सकता है कि दिल्ली में भी मेडिकल कॉलेज में होने की बजाय पहले अगर वो नहीं होते तो आपके पास आपके दिल्ली मेडिकल कॉलेज मेमसी में एडमिशन हो रही है, और अगर वो क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपकी एडमिशन एम्स में हो सकती है। तो इतना फर्क पड़ जाता है 6-7 क्वेश्चन के साथ। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसमें क्या फॉर्मूला यूज करोगे, I1 I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। ये क्या आ जाएगा, I स्क्वायर ω1 माइनस ω2 डिवाइड बाय, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ I, सो दिस बिकम्स ω1 माइनस ω2 होल स्क्वायर हाफ ω1 माइनस ω2 होल स्क्वायर इनटू I। तो दिस इज द आंसर। तो ये हमारे पास क्या है, अब इसने दिस इज गिवन, दैट इज द फर्स्ट ही ये आपके पास आंसर दिया हुआ है, ए चॉइस ही दी हुई है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, हाफ I ω1 माइनस ω2 होल स्क्वायर। दिस इज द लॉस इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहता है फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन नीट 2016। अभी जो मैंने पहले ये जो क्वेश्चन करवाया है, दिस इज ऑफ नीट 2017। अब मैं जो आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, नाउ इट इज ए क्वेश्चन ऑफ नीट 2016। कहता है फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास कैपिटल एम, ए सर्कुलर होल ऑफ रेडियस कैपिटल आर whose rim is passing through the center is cut. Now what is the moment of inertia of the remaining part of the disk about perpendicular axis passing through the center? देखो मैंने आपको कहा कि मोस्टली 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें रोटेशनल मोशन में, और एक क्वेश्चन जो है या तो सेंटर ऑफ मास से या मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, क्या है क्वेश्चन आपके पास कि आपके पास एक डिस्क है, here is a डिस्क, एक डिस्क है, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, इस रेडियस इज गिवन कैपिटल आर। क्लियर। कहते हैं इसके डिस्क के एज से हमने एक डिस्क कट कर ली, इसके एज से हमने एक डिस्क कट कर ली जिसका रेडियस कितना है और जिसका क्या दिया हुआ है उसने, कहता है फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ए मास कैपिटल में सर्कुलर डिस्क होल ऑफ, एक सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर कैपिटल आर, कैपिटल आर डायमीटर का हमने होल कर दिया। इट मीन दैट जो होल किया उसका रेडियस कितना है, r/2 है। क्लियर। कहता है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। रिमेनिंग पार्ट का अब हमने यहां पे पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। क्लियर। सो हाउ विल डू इट, देखो ये आपके पास डिस्क थी, इसमें एक होल कर दिया जिसका रेडियस r/2 है, आपने रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब इसका टोटल एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्क हमने कट किया उसका, जो होल कट किया है जिसका रेडियस कितना है, r/2 है। दिस इज ऑफ रिमेनिंग। क्लियर। जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होना है, इतने पोर्शन का प्लस इतने पोर्शन का, रिमेनिंग का प्लस r/2 का। तो रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू टोटल माइनस r/2। टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता ही है क्या है, हाफ mr²। अब बात रही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए जो डिस्क हमने कट किया इसका रेडियस कितना है, r/2। इट मींस दैट इसका मास कितना होगा, इट्स मास विल बी इक्वल टू m/4। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना है, इसके पैरेलल होना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, I ऑफ r/2 का क्या लिखेंगे, इसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग पासिंग थ्रू
सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या होगा, हाफ m/4 r/2 होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहां पे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना है r/2 प्लस क्या होगा m/4 r/2 होल स्क्वायर। यहां पे मैंने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करी ICM प्लस ms स्क्वायर, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आ गया। अब ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, यू विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, दिस इज हाफ m/4 r/2 होल स्क्वायर प्लस m/4 r/2 होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आपके पास जो मोमेंट ऑफ, ये सारा सॉल्व करेंगे, इट कम्स 13 mr² by 32। अगर आप इसको सॉल्व करते हो दिस बिकम्स 13 mr² by 32 आ जाएगा। तो आपके पास करेक्ट आंसर चॉइस दी हुई है, वो फर्स्ट चॉइस दी हुई है 13 mr² by 32, 11 mr² by 32, 9 mr² by 32। तो पहली हमारे पास करेक्ट चॉइस है दैट इज 13 mr² by 32। क्लियर? नाउ अगेन नीट में एक और 2016 में एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? A disk and a sphere of same radius but different masses roll down on the two inclined planes of same altitude and length. Which of the two objects get to the bottom of the? अब देखिए what it is asked कि आपके पास क्या कहा गया है, एक डिस्क है और दूसरी क्या है, आपके पास स्फीयर है। उनके क्या है, सेम रेडियस है बट कहते हैं डिफरेंट मासेज है, रोल करती हैं ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन। कहता है कौन सी ऑब्जेक्ट, विच वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स गेट्स टू द बॉटम ऑफ द प्लेन, उनमें से कौन सी पहले पहुंचेगी। अब देखिए मैंने इस तरह के तो सारे क्वेश्चंस करवा दिए आपको, चाहे डिस्क हो, रिंग हो, सॉलिड स्फीयर हो, होलो स्फीयर हो, सबके मैंने टाइम्स की रेशियो आपको कैलकुलेट की थी। सबसे पहले मैंने इन सब की एक्सेलरेशंस की रेशियो कैलकुलेट की थी, उसके बाद इनके टाइम्स की रेशियो कैलकुलेट की थी, उसके बाद इनकी वेलोसिटीज की रेशियो कैलकुलेट की थी। अब यहां पे तो सिर्फ क्या दिया हुआ है आपके पास, व्हाट इट इज गिवन, डिस्क और स्फीयर दिया हुआ है। तो इसमें से क्या पूछा है, एक तो इसने कहा कि दे आर हैविंग डिफरेंट मासेस, मासेस का तो कोई संबंध ही नहीं है। आपको पहले बताया था कि जब वो बॉटम में पहुंचेगी दैट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन देयर मासेस। क्यों? क्योंकि जब बॉटम के पहुंचेगी तो टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन होगा। क्लियर? और एक्सेलरेशन मैंने आपको क्या बताई थी, जब रोल करती हुई जा रही है तो क्या होगा, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k² by r²। डिस्क के लिए k की वैल्यू क्या बताई थी, r/√2। तो डिस्क के लिए एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी, 2/3 g sin थीटा। सॉलिड स्फीयर के लिए k की वैल्यू क्या बताई थी, √2/5r। तो सॉलिड स्फीयर के लिए इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 5/7 g sin थीटा। दिस इज द वैल्यू फॉर डिस्क, दिस इज द वैल्यू फॉर सॉलिड स्फीयर। तो एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा है, सॉलिड स्फीयर की ज्यादा है, 0.7 के करीब आएगी, और इसकी क्या है 0.6 के करीब है। तो टाइम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी वो पहले पहुंचेगा। तो इनमें से कौन सी बॉडी पहले पहुंचेगी, सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचेगा, विच विल रीच द फर्स्ट, सॉलिड स्फीयर। क्लियर? नाउ अब यही क्वेश्चन क्या है आपके पास, ऐसे भी पूछा जा सकता है 26 जुलाई को कि इनकी टाइम्स की रेशियो होगी क्या। आप डिवाइड कर दो, वैल्यूज पता है, टाइम्स की रेशियो आ जाएगी। यहां पे ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, टाइम्स की रेशियो आ जाएंगी। और 26 जुलाई को जैसे यहाँ पे डिस्क और सॉलिड स्फीयर के लिए पूछा है, रिंग और सॉलिड स्फीयर के लिए पूछा जा सकता है, रिंग और डिस्क के लिए पूछा जा सकता है, सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर का पूछा जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
ये फिर 2017 में पूछा गया, 2017 का क्वेश्चन है। अगेन दिस इज ऑफ 2017। व्हाट इज द क्वेश्चन? कहता है टू रोटेटिंग बॉडीज ए एंड बी ऑफ masses small m and 2m with moment of inertia IA and IB, where IB is greater than IA, have equal kinetic energy of rotation if LA and LB are their angular momentum respectively, then नीचे चॉइसेस दी हुई है, LA is equal to LB, LA is greater than LB, LA is less than LB, LA is equal to twice of LB. These are the different choices are given. अब आपको याद आए कि मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। क्या रिलेशन था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या थी? L स्क्वायर बाय 2I। क्या थी? L स्क्वायर बाय 2I। तो L क्या आ गया आपके पास? अंडर रूट ऑफ 2KI। L क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 2KI। तो आपके पास LA अपॉन LB यहां से क्या आ जाएगा? दोनों की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IA अपॉन IB आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ IA अपॉन IB। अब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका एंगुलर मोमेंटम भी ज्यादा होगा। A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो इसलिए A का एंगुलर मोमेंटम भी ज्यादा है। क्लियर? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? LA is greater than LB. Clear? Next question, which is asked in 2000 NEET 2015. NEET 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? A solid sphere of mass small m and radius capital R is rotating about its diameter. Solid cylinder of same mass and same radius is also rotating about the geometrical axis with angular speed twice that of sphere. Now ratio of their rotational kinetic energy. Simple rotational kinetic energy की रेशियो पूछी है। अब क्या है आपके पास? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बताई है आपके पास? व्हाट इज द क्वेश्चन? एक बार फिर सुन लीजिए। आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है और दूसरा क्या है आपके पास? सिलेंडर है। दोनों स्फीयर और सिलेंडर के मासेस सेम है और उनके रेडियस सेम है। उनके क्या है? मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है और ये दोनों क्या है? दे आर रोटेटिंग विद सेम एंगुलर वेलोसिटी और सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहे हैं। तो उनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की रेशियो पूछी है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड सिलेंडर, इसकी रेशियो पूछी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर हाफ I/S ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय इसके क्या आ जाएगी? हाफ C ओमेगा स्क्वायर। अब हाफ दिस कैंसल आउट, ओमेगा दोनों के सेम है, कैंसल आउट। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 2/5 mr², m भी से 2/5 mr²। सिलेंडर का क्या है? दैट इज इक्वल टू हाफ mr²। m और r भी दोनों के क्वेश्चन में दिए हुए हैं, सेम है। mr² कैंसल आउट हो गया तो दिस रेशियो विल बी इक्वल टू 4:5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 4:5। फर्स्ट चॉइस दी हुई है 2:3, सेकंड चॉइस दी हुई है 4:5, सी चॉइस दी हुई है 1:4, डी चॉइस दी हुई है 3:1। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? 4:5 आ गया। करेक्ट आंसर इज 4:5। क्लियर? अब अगर यहां पे ये पूछ लिया जाए, अगर यहां पे तो सेम मासेस भी सेम है, रेडियस भी सेम है, इस साल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अब देखो इसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि अब कई दफा बंदा सोचता है कि मासेस भी सेम है, रेडियस भी सेम है, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है, तो इट मीन दैट उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है। मास और रेडियस के ऊपर ओनली डिपेंड नहीं करती, शेप ऑफ द बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करती है। क्लियर?
अगर यहाँ पे इस साल 26 जुलाई को ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि हो सकता है इट इज गिवन कि सॉलिड सिलेंडर की जो आपके पास सॉलिड सिलेंडर की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ट्वाइस ऑफ सॉलिड स्फीयर है। अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी डबल दी हो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 मेगा होल स्क्वायर। दिस बिकम्स आपके पास 4 बन जाएगा। ये आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में एक 4 आ जाएगा। उस केस में आंसर क्या बन जाएगा 1:5। हो सकता है कि उनकी एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट दी हो और ये दिया हो कि सॉलिड सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी ट्वाइस सॉलिड सिलेंडर की एंगुलर वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर है। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज कि आपके पास क्या है ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल। दिस इज आल्सो आस्क्ड इन 2015। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं दिस इज आल्सो ऑफ नीट 2015 का क्वेश्चन है। ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल हैज 2 masses m1 and m2 attached to its ends. The moment of inertia of a system about an axis passing through its rod passing through the center of the mass is. अब हमने क्या निकालना है? इस रॉड के ऊपर एक रॉड दी हुई है, एक लाइट रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है L है। दिस इज ए रॉड, इट्स लेंथ इज L। व्हाट इट इज गिवन कि इसके दोनों एंड्स के ऊपर 2 मासेस लगे हुए हैं। कितने कितने हैं ये? m1 एंड m2 है। इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज मासेस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सपोज करो इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, यहां पे है। इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, यहां पे है। तो आपके पास और यहां इस एक्सिस के अलोंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि कहीं पे भी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको क्या चाहिए, जिस भी सिस्टम का आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है उसके आपको क्या चाहिए, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वहां से आपके पास उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो आपके पास इस m1 का सपोज करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितना है r1, m2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, लेट इट बी r2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2। ये क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो अगर हमें सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएं तो r1 r2 पता चल जाएंगे। वो कैसे पता चलेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास r1 क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा m1 इंटू 0। सपोज कर लो ये ओरिजिन है आपके पास, m1 इंटू 0 प्लस क्या होगा, दैट इज m2 इंटू l, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस रॉड का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है l, m2 इंटू l डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक हो गया? ये आपके पास क्या आ गया, r1 आ गया। r2 क्या है, l माइनस r1। r2 क्या है, l माइनस r1। तो व्हाट इज दैट, l माइनस m2 इंटू l डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो इसे सॉल्व करोगे तो दिस बिकम्स m1 इंटू l डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो r1 आ गया आपके पास m2l डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और r2 आ गया m1 इंटू l डिवाइड बाय। तो ये तो वैसे भी आप मल्टीपल चॉइस के लिए डायरेक्ट जा सकते हो। 2 मासेस हैं, उनके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी है। एक मास से जो होता है, जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, डिस्टेंस होता है। जैसे m1 से हमने डिस्टेंस निकालना है तो मास ऑफ अदर बॉडी मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइड बाय टोटल मास। अब m2 से निकालना है तो क्या होगा, मास ऑफ दिस बॉडी मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पे ये r1 और r2 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर बनता है जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इट्स आंसर बिकम्स दैट इज m1 m2 l स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2।
क्या बन जाएगा, ये R1 और R2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या बन जाएगा m1 m2 L स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। फर्स्ट चॉइस ये आपके पास पड़ी हुई है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में बस ट्विस्ट क्या थी कि उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पे पूछ लिया, सेंटर ऑफ मास की। तो आपके पास पहले आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी होगी, दोनों मासेस के डिस्टेंस निकालने होंगे सेंटर ऑफ मास से। जिसको ये चीज भी डायरेक्टली पता थी उसके लिए तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का क्वेश्चन था कि सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस होता है, अगर दो मासेस के बीच में डिस्टेंस L है तो हर मास का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या होगा, R1 दैट इज इक्वल टू मास ऑफ अदर बॉडी मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल मास, और इसी तरह सेकंड का निकाल सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ऑफ नीट 2014 का है। तो व्हाट इज दिस क्वेश्चन, नीट 2014 का क्वेश्चन है। वो क्या क्वेश्चन है आपके पास, कहता है 3 identical spherical shells, क्या है आपके पास 3 identical spherical shells each of mass small m and radius r are placed as shown in figure। इस तरह से आपके पास 3 spherical shells पड़े हुए हैं और ये तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दे आर टचिंग विद ईच अदर। ईच का रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, हर का मास भी क्या है, सेम है। डायग्राम दी हुई है, कहता है कंसीडर एन एक्सिस एक्स एक्स प्राइम, एक आपके पास ये एक्स एक्स, ये आपके पास एक्स एक्स प्राइम एक एक्सिस है, विच इज टचिंग टू द 2 सेल्स एंड पासिंग थ्रू देयर डायमीटर। 2 शेल्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और तीसरे शेल के क्या है, डायमीटर में से पास कर रहा है। कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ दीज 3 स्फेरिकल शेल्स अबाउट एक्स एक्सिस। इस तीनों शेल्स का एक्स एक्स टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का बताना है अबाउट एक्स एक्स प्राइम के। तो इट इज वेरी सिंपल। अब आपके पास क्या है, ये जो एक्स एक्स प्राइम है इन दोनों शेल के तो क्या है, किसके अलोंग पास कर रहा है, अलोंग देयर टेंजेंट, और इसके किस में से पास कर रहा है, डायमीटर के अलोंग। इस शेल का क्या देख लेंगे, डायमीटर के अलोंग देख लेंगे, इन दोनों का क्या देख लेंगे, टेंजेंट के अलोंग देख लेंगे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। डायमीटर के अलोंग शेल का क्या होता है 2/3 mr², और इनका टेंजेंट के अलोंग क्या होता है 5/3 mr²। 2 इंटू क्या कर देंगे 5/3 mr²। 2 क्यों किया, क्योंकि 2 शेल है और दोनों के क्या है, टेंजेंट के अलोंग है। ये 5/3 कैसे आया, बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस 2/3 mr² प्लस mr², दिस बिकम्स 5/3 mr²। सो क्लियर। सो दिस बिकम्स, आप इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द आंसर्स। क्या आएगा इसको सॉल्व करके, यू विल गेट दिस इज इक्वल टू 4 mr² आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे इट बिकम्स 4 mr²। तो आपके पास पहली चॉइस 11/5 mr², सेकंड चॉइस इज 3 mr², थर्ड चॉइस इज 16 mr², और फोर्थ चॉइस दी हुई है 4 mr²। तो 4 mr² इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिस इज आल्सो ऑफ नीट 2014 का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस, कहता है पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड इज 0.25 सेकेंड, 0.2 पाई सेकेंड। एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, कांस्टेंट स्पीड के साथ है, एक्सेलेरेशन क्या होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगी। व्हाट विल बी दिस, आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दी हुई है, टी की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 0.25 सेकेंड दी हुई है, सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट द आंसर। देखिए वुड बी डॉक्टर्स, याद रखिए आपके पास 45 क्वेश्चन आने हैं फिजिक्स में, और मैं सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, 45 फिजिक्स से आने हैं, 45 केमिस्ट्री से आने हैं,
और 90 क्वेश्चन आपके पास बायोलॉजी से आने हैं। टोटल 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं। 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से आपके पास 150 क्वेश्चन जो है वो रूटीन के होने हैं, जो कि आपने कई बार किए होंगे, घर में जब प्रैक्टिस कर रहे हो कई बार आपने किए होंगे, और आप उन 150 क्वेश्चन में से सभी क्वेश्चन ठीक कर देते हो। आपको मेडिकल कॉलेज में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू। डेफिनेटली यू विल गेट एडमिशन इन ए गुड मेडिकल कॉलेज। सिर्फ 5-7 क्वेश्चन, 5 से लेकर 7 क्वेश्चन फिजिक्स में, 5 से लेकर 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, और 10 क्वेश्चन जो है आपके पास 10-12 क्वेश्चन बायोलॉजी में होने हैं, जो थोड़े से ट्विस्टिंग वाले हो सकते हैं। और उनमें भी अगर ट्विस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं होगी, अगर ध्यान से करोगे, वो क्वेश्चन भी बड़े आराम से आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, तो जिससे आपका रैंक और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। नेक्स्ट आज इन AIPMT 2013। AIPMT 2000 का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज दिस? कहता है द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन ए रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय दिस थीटा इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। टॉर्क एक्टिंग ऑन द व्हील बिकम 0 एट। वो ये पूछा है, आपके पास एक व्हील है, वो रोटेट कर रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी हुई है किसी भी टाइम t के ऊपर। इट इज आस्क्ड कि कब इसके ऊपर, किस टाइम के ऊपर टॉर्क 0 होगी। जब टॉर्क 0 नहीं है तो इट मीन दैट आई अल्फा आपको 0 चाहिए। आई अल्फा 0 मीन्स आई कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इट मीन दैट आपने वो टाइम निकालना है जहां पे इसका अल्फा 0 होगा। अब अल्फा किसके बराबर होगा? दिस इज डी ओमेगा बाय डी टी, और ओमेगा क्या होता है? दैट इज डी थीटा बाय डी टी। ओमेगा क्या होता है? दैट इज डी थीटा बाय डी टी। व्हाट इज योर थीटा? थीटा क्या दिया हुआ है? दैट इज थीटा इज हियर 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। डी ऑफ ये क्या होगा? दिस विल बी 36t स्क्वायर माइनस 12t। फिर इसे सॉल्व करोगे क्या होगा? डी को सॉल्व करोगे, दिस बिकम्स 72t माइनस 12। तो ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12/72, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/6 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर? थर्ड चॉइस दी हुई है 1/6 सेकेंड। तो आपके पास थीटा क्या दिया हुआ? 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। पहले डिफरेंशिएट कर दिया तो आपके पास क्या बन गया? ये दिस इज नॉट, सॉरी 12, दिस इज 2tt स्क्वायर। तो दिस बिकम्स 6t स्क्वायर, दिस बिकम्स माइनस 12t। फिर इसको आप सॉल्व करोगे, दिस बिकम्स 12t माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 सेकेंड आ जाएगी। तो आंसर विल बी नॉट 1/6 सेकेंड, आंसर विल बी 4th चॉइस। सी चॉइस भी बाई दी हुई थी 1/6 सेकेंड, 4th चॉइस इज गिवन, दैट इज 1 सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट, फिर इट इज आज ए क्वेश्चन इन 2013 AIPMT। देखो मैं आपको कह रहा हूं 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक रोटेशनल मोशन में पूछे जा रहे हैं, और इट इज आज लास्ट पिछले सभी नीट AIPMT में रोटेशनल मोशन में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड ऑफ मास m, लेंथ l, अबाउट एन एक्सिस, passing through the about I'm sorry, this is yes, moment of inertia of a thin uniform rod of mass m and length l about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length
is I naught. Its moment of inertia about an axis passing through one of its ends and perpendicular to its length will be. अब क्या है आपके पास, एक रॉड दी हुई है, उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पे दिया हुआ है. दिस इज ए रॉड whose length is L, mass is m. What it is given? It is given the moment of inertia passing through center perpendicular to its length is कितना दिया हुआ है, I naught दिया हुआ है. कहां पे moment of inertia फाइंड आउट करना है उसने इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स वन एंड, यहां पे फाइंड आउट करना है. इस वन एंड का डिस्टेंस क्या होगा, L/2. डायरेक्ट आप क्या यूज कर लोगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर लोगे. तो I क्या आ जाएगा, ICM क्या दिया हुआ है, I naught प्लस mh स्क्वायर, h क्या है L/2, दैट विल बी ml स्क्वायर बाय 4. तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I naught ml स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा. तो पहली चॉइस ही दी हुई है, दैट इज I इज इक्वल टू IH प्लस दैट इज I naught प्लस ml square by 4. So correct answer is first. Next is that is also asked in 2013. 2013 में ये पूछा गया है. 2013 में क्वेश्चन बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है जो आपके पास नीट 2017 में पूछा गया था. देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. थोड़ा सा ट्विस्ट है उस क्वेश्चन में, थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल वही स्टेटमेंट है, थोड़ी सी वैल्यूज डिफरेंट है. क्या है क्वेश्चन, कहता है सर्कुलर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट इट्स सिमेट्रिकल एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट. अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 इज ड्रॉप्ड कोएक्सियली इनटू रोटेटिंग डिस्क. Initially the second disk has zero angular speed. Eventually both the disks rotate with constant angular velocity omega f. The energy lost by, कहता है eventually both the disks rotate after the rotate with a constant angular velocity omega f. The energy lost by initially rotating disk due to friction is. अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, आप फिर वही फार्मूला आप यूज कर लोगे. क्या, लॉस इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. अब यहाँ पे लॉस इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी होनी है, जो भी लॉस होना है वो पहली डिस्क का ही होना है. क्यों, क्योंकि ऊपर वाली जो डिस्क थी वो तो क्या थी, रेस्ट के ऊपर आके उसके साथ टच की. जो आपके पास 2000 2017 में क्वेश्चन था, उसमें आपके पास दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2012. तो इसमें आपके पास क्या है, क्या हुआ है कि जो दूसरी डिस्क उसके साथ आके टच की है वो क्या है, रेस्ट के ऊपर है. तो लॉस इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला बताया था, I1 I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2. ओमेगा 2 क्या है, यहाँ पे 0 है. I1 क्या है, I1 है. I2 क्या है, यहाँ पे I2 है. तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, I1 I2 ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2 आ जाएगा. तो जो दोनों की फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बनी उसका हमें कोई जरूरत ही नहीं है. क्लियर. तो वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. तो आपके पास पहला ही आंसर दिया हुआ है, सॉरी आपके पास फोर्थ चॉइस दी हुई है, I1 I2 ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो आस्क्ड इन 2000 AIPMT 2012 का ही क्वेश्चन है. व्हाट इज दिस क्वेश्चन, कहता है टू पार्टिकल्स व्हिच आर इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ their internal attraction if their speeds are v and 2v at any instant, then the speed of the center of the mass of the system will be. देखो, जब तक आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करती,
सेंटर ऑफ मास अगर दैट आल्सो होल्ड्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर इनिशियली वो रेस्ट के ऊपर है, जब तक वो एक्सटर्नली फोर्स एक्ट करेगी तो सेंटर ऑफ मास ने क्या रहना है, रेस्ट के ऊपर ही रहना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अगर इंटरनल फोर्सेस के साथ उनकी स्पीड क्रिएट भी हुई है, दैट्स ए हार्डली मैटर, दैट विल नॉट इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास again it will at a rest. Next, again it is asked in 2012 का क्वेश्चन है। What is this question? कहता है 4 identical thin rods each of mass m and length l form a square frame. Moment of inertia of this frame about the axis through the center of the sphere perpendicular to its plane will be. आपके पास 4 thin rods हैं। 4 thin rods कहां पड़ी हुई हैं? These 4 thin rods are lying on the 4 sides of the sphere. तो it is asked कि what is the form a sphere frame, what is the moment of inertia of this frame about an axis through the center of the sphere perpendicular to its plane. तो ऐसे आपके पास है, ऐसे ये थिन रॉड्स हैं, ईच का मास कितना है, m है, लेंथ कितनी है, l है, और इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसके अलोंग इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अब इसका हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, हाउ विल फाइंड आउट? किसी भी रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन किसके बराबर होता है? ml²/12 होता है। अब देखिए, अगर हम इसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया, ये किसके पैरेलल है? ये इस एक्सिस के पैरेलल है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर लें। क्या? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन क्या होता है? ml²/12 प्लस क्या ले लें हम? ms², h क्या आपके पास? l/2 प्लस क्या आ जाएगा? ml²/4। क्लियर? ये तो आपके पास एक के कारण आ गया, इसी तरह इसके कारण आ जाएगा, इसी तरह इसके कारण आ जाएगा, इसी तरह इसके कारण आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये ml²/3 प्लस ml², क्या बन जाएगा? 4ml²/3 आ जाएगा। दिस बिकम्स 4ml²/3। तो पहली चॉइस हमारे पास पड़ी हुई है, दैट इज 4ml²/3। क्लियर? एक बार फिर समझ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 रॉड्स हैं, दे आर फॉर्मिंग ए स्फीयर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये एक्सिस के अलोंग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसके लिए निकालने के लिए हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर ली। मतलब ये एक्सिस किसके पैरेलल है? दिस एक्सिस इज पैरेलल टू दिस एक्सिस, ये दोनों पैरेलल हो गए। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर ली। इसका इसके अलोंग पता है आईसीएम, दैट इज ml²/12। h कितना है? ml²/4। तो ये निकाल के हमने क्या कर दिया? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल कितना आ गया? 4ml²/3 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 EIPMT 2011 का क्वेश्चन है। देखिए, कहता है 2 bodies of masses 1 kg and 3 kg are at the position vector I cap plus 2j cap plus k cap and minus 3i cap minus 2j cap plus k cap respectively। कहता है center of mass of the system has position vector। मैंने आपको कहा कई बार एग्जामिनर जो है बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको मैंने जैसे बताया था कि क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर, दैट इज m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज योर m1? 1 kg। व्हाट इज योर m2? 3 kg। r1 वेक्टर क्या दिया हुआ है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। r2 वेक्टर क्या दिया हुआ है? माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। आपने सीधी डायरेक्ट
वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंपल सॉल्व कर लेना है, तो यू विल गेट द आंसर व्हाट इज दैट -2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर। फिर 2011 में आपके पास एक और क्वेश्चन पूछ दिया, दैट इज आल्सो वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन 2012, देन इट इज आस्क्ड इन 2017, उसके ही जैसा क्वेश्चन है। कहता है थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R is rotating in a horizontal plane about an axis vertical to its plane with angular velocity omega. कहता है if two objects each of mass small m attached gently to the opposite ends of the diameter of the ring will rotate with the angular velocity. जब देखो एक रिंग रोटेट कर रही है, उसका मास दिया हुआ है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, उसका मास दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो कहता है ऐसे रोटेट करती है, ऊपर से दो मासेज आके उसके डायमीटर एक्सिस के ऊपर आके अटैच हो जाते हैं, तो उसके बाद उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या बनेगी। देखिए वुड बी डॉक्टर्स, इसमें क्या होगा, जब दो मासेज आके अटैच करेंगे, इनका एंगुलर मोमेंटम ने क्या रहना है, कंजर्व रहना है। बिफोर दैट आपके पास जब वो मासेज आपके पास अटैच नहीं थे, उससे पहले आपके पास इस रिंग का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, हाफ आई एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या आता है, आई ओमेगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा। अब जब दो मासेज आके अटैच हो गए, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, रिंग का है, प्लस उन दो मासेज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 2mr स्क्वायर हो जाएगा। लेट देयर न्यू एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स ओमेगा प्राइम। सो हियर L1 इज इक्वल टू क्या होगा, L2, तो क्या होगा, mr स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, mr स्क्वायर प्लस 2mr स्क्वायर ओमेगा प्राइम। r स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा प्राइम क्या आ जाएगा, m ओमेगा डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस 2m आ जाएगा। दिस विल बी द न्यू एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर। नेक्स्ट अगेन इट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन 2011, कहता है इफ ए फोर्स F is the force acting on a particle having position vector r and torque b tau of this force about the origin will be। देखिए आपके पास एक फोर्स एक्ट कर रही है, क्लियर। तो वो कह रहा है if force is the if F is the force acting on a particle having position vector r and tau be the torque of this force about the origin, उसी डायरेक्शन में, उसी के अलॉन्ग ही फोर्स पोजीशन वेक्टर के अलॉन्ग ही टॉर्क एक्ट कर रही है, तो आपके पास क्या होगा, आर और एफ में थीटा क्या होगा, 0 होगा। आर और एफ में जब थीटा 0 होगा तो आपके पास टॉ क्या आएगी, आपके पास 0 आएगी। तो इट मीन दैट आपके पास क्या होता है, टॉ क्या होती है, टॉ वेक्टर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। सो हियर टॉ विल बी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, टॉ इज परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर, therefore r vector dot tau vector will be equal to 0, f vector dot tau vector will be equal to 0। तो ये मैंने आपको वहां पे भी बताया था, वेक्टर्स में भी बताया था कि अगर आपके पास दे दीजिए c vector is equal to a vector cross b vector, then c vector is perpendicular to a vector as well as perpendicular to b vector, therefore it is a actually this is not a question of rotational motion, this is a question of vector, means tau vector क्या r vector cross f vector है, therefore tau is perpendicular to r as well as f, therefore r dot tau भी 0 होगी, therefore f dot tau भी क्या होगी, 0 होगी। C चॉइस आपके पास पड़ी हुई है, this is the correct answer, clear। thank you very much would be doctors, आज इस इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर भी आप भी एक ओथ लीजिए कि रोज सुबह उठकर आपने
15-20 मिनट अपनी बॉडी के ऊपर जरूर लगाने हैं। आपने भी 10, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, जब तक आपका 26 जुलाई तक आपका एग्जाम नहीं होता, मैं आपको ज़्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ 20 मिनट आपने लगाने हैं। 10 मिनट प्राणायाम पे लगाने हैं और 10 मिनट आपने योग का अभ्यास करना है। प्राणायाम बहुत सिंपल है। आप अपने ये दोनों फिंगर्स माथे पर रखिए और अपने ये जो राइट हैंड का जो आपके पास थंब है, इसको एक आप नोज के ऊपर रख दीजिए, एक नोज बंद कर दीजिए और दूसरी तरफ से आप सांस लीजिए और इस सांस को कुछ देर अंदर रोकिए। जब इसको आप अंदर रोक लोगे तो आप एक अपनी फिंगर के साथ दूसरे नोज को भी बंद कर लीजिए। कुछ देर इसे आप अंदर रखिए और फिर आप दूसरी तरफ से इस सांस को छोड़ दीजिए। तो ये वाली प्रक्रिया आप 10 मिनट तक ये प्रक्रिया कीजिए। सारा दिन आपके जो पढ़ने के ऊपर, जो आप सारा दिन काम करोगे, उसके ऊपर जो कंसंट्रेशन है जितनी पहले बन रही है उससे आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और एक छोटे आपके पास छोटे से योग भी 3-4 आप जरूर करा करिए। उसमें भी क्या आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, एक सिंपल प्राणायाम आप जो है शुरू कर दीजिए। प्राणायाम क्या है आपके पास, प्राणायाम आपके पास सूर्य प्रणाम शुरू कर दीजिए। सूर्य प्रणाम में क्या है, आपके पास जितने भी आसन हैं वो सारे के सारे आपके पास हैं। सूर्य प्रणाम बहुत सिंपल है, इसके 12-13 स्टेप्स हैं। एक बार आपने क्या करना है, आपने इस तरह से हाथ जोड़कर पहले हाथों को पीछे ले जाना है, फिर आपने इसको अपने फीट की तरफ ले जाना है, फिर आपने एक लेग पीछे ले जाकर, तो इसके 12-13 पॉइंट्स हैं। आपको सारी इसकी वीडियो आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी वीडियो देख के। तो 10, 12, 15 बार, जितनी बार आप कर सकते हो, 10 मिनट के लिए सूर्य प्रणाम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वुड बी डॉक्टर्स। वुड बी डॉक्टर्स, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, जागृत रहिए। थैंक यू वेरी मच।